कि हम बीकॉम पार्ट 1 के लिए, आईकॉम पार्ट 1 के लिए, आईकॉम पार्ट 2 के लिए अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स की बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं। वो तमाम वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आपको अकाउंटिंग के हर लेक्चर में ये बताता हूँ, चाहे वो आईकॉम पार्ट 1 की हो, आईकॉम पार्ट 2 की हो, बीकॉम पार्ट 1 की वीडियो हो, कि आपकी जो बुक्स हैं वो डिफरेंट बुक्स हैं। हर साल बुक यही होती है, क्वेश्चन की थोड़ी नंबरिंग चेंज कर देते हैं, थोड़ी अमाउंट चेंज कर देते हैं, या अमाउंट डबल कर देंगे या हाफ कर देंगे, परसेंटेज थोड़ी चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं कि वो समझते हैं कि हमारी बुक चेंज है, क्वेश्चन चेंज हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 1 बाय सुहेल अफजल एंड एम आरिफ चौधरी। इन बुक से हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन की 5-7 वीडियोस पहले भी बन चुकी हैं और वो अपलोड भी हो चुकी हैं। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो भी आपके लिए है, और वो वीडियोस जो पहले हम बना चुके हैं वो भी आपके लिए हैं, और तमाम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप उन वीडियोस को भी देख लें और इस वीडियो को भी आखिर तक देखें, ताकि आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी आपको समझ आ सके। और अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन को पढ़ रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम बीकॉम पार्ट 1 के लिए, आईकॉम पार्ट 1 के लिए, आईकॉम पार्ट 2 के लिए अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स की बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं। वो तमाम वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी हम कर चुके हैं, उनकी वीडियोस भी पढ़ी हैं। इसके अलावा आईकॉम पार्ट 2 का पहला चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम, इसको भी हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, इसकी इलस्ट्रेशंस भी और इसकी प्रॉब्लम्स भी। वो तमाम वीडियोस भी चैनल पर मौजूद हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं, आप वहां से भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले हम डेप्रिसिएशन के 2 क्वेश्चन और 1 इलस्ट्रेशन सॉल्व कर चुके हैं, और मैं आपको अकाउंटिंग के हर लेक्चर में ये बताता हूँ, चाहे वो आईकॉम पार्ट 1 की हो, आईकॉम पार्ट 2 की हो, बीकॉम पार्ट 1 की वीडियो हो, कि आपकी जो बुक्स हैं वो डिफरेंट बुक्स हैं। हर साल बुक यही होती है, क्वेश्चन की थोड़ी नंबरिंग चेंज कर देते हैं, थोड़ी अमाउंट चेंज कर देते हैं, या अमाउंट डबल कर देंगे या हाफ कर देंगे, परसेंटेज थोड़ी चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं कि वो समझते हैं कि हमारी बुक चेंज है, क्वेश्चन चेंज हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है कि हम इस बुक का चैप्टर 1 सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन किसी और बुक में जो कि आईकॉम पार्ट 2 की ही है और सुहेल अफजल और एम आरिफ चौधरी साहब की है, उसमें क्वेश्चन डिफरेंट है, नंबरिंग डिफरेंट है, और थोड़े से क्वेश्चन भी डिफरेंट हैं जो कि इन बुक्स में नहीं है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और आईकॉम पार्ट 2 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की जिस बुक से मैंने ये फोटोकॉपीज करवाई हैं प्रॉब्लम्स की, उसमें ये क्वेश्चन 3 है। यहाँ क्वेश्चन 1 है, यहाँ क्वेश्चन 3 है, सेम क्वेश्चन है, और ये वाले 2 इस बुक में है ही नहीं है, इसलिए भी मैं इन दोनों को करवा रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने ये पहला करवाया था, इस वीडियो मैंने ये दूसरा करवाना है। जब मैंने पहला सॉल्व करवाया वो इसलिए करवाया कि क्वेश्चन तो इंतहाई आसान था, लेकिन इसमें डेट्स नहीं थी। जब डेट ना हो, ओपनिंग डेट ना हो, क्लोजिंग डेट ना हो, ईयर्स ना हो, तो फिर हम डेट वाले कॉलम में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या लिखेंगे, ये मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हुए बताया है। आप इस वीडियो को देख लें ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ देखें 1 जनवरी 2013 है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इस वीडियो को आप लाजमी देख लें। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे जो कि दूसरी बुक्स में नहीं है, सिर्फ इस बुक में था, इसलिए भी मैं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अ फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज 50,000 ऑन 1 जनवरी 2013। एक फर्म ने एक मशीनरी खरीदी जनवरी 1 2013 को 50,000 रुपये की। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। मेथड वो बता गया, हमने आपसे डिस्कस किया था कि 2 मेथड्स होते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट
और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये पहला मेथड हमारा अप्लाई होगा। द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज़ 10 ईयर्स। उसकी जो यूजफुल लाइफ है यानी ये एसेट 50,000 का जितने साल चलेगा हमारे पास, उसने क्या बताया जी 10 ईयर्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 10 ईयर्स। एंड रेजिडुअल वैल्यू इज़ ₹10,000। अब ये रेजिडुअल वैल्यू क्या है, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस देखी हैं डेप्रिसिएशन की, तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था और उसके और डिफरेंट नाम भी बताए थे। किसी बच्चे को याद है? बताएं ज़रा इसके रेजिडुअल वैल्यू के और क्या नाम थे? जी शाबाश, एक आ गया जी, स्क्रैप वैल्यू, जो कि बहुत मशहूर है जी। और याद करें, ब्रेकअप वैल्यू, जी शाबाश। और एक और है, याद करें ज़रा जी, साल्वेज वैल्यू। तो रेजिडुअल वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में कह सकता है, ब्रेकअप वैल्यू भी कह सकता है, साल्वेज वैल्यू भी कह सकता है और स्क्रैप वैल्यू भी कह सकता है। इससे आपने परेशान नहीं होना। ये वो वाली एस्टिमेटेड वैल्यू होती है कि 10 साल के बाद अगर हम अपनी मशीनरी को स्क्रैप में भी सेल करेंगे तो 10,000 हमें मिल जाएंगे उससे, स्क्रैप में बेच कर भी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज हमने ये डिस्कस करना है। तो इसकी मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ वाइट बोर्ड पे कर देता हूँ, फिर इसकी एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा जी। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स एंड फाइंड आउट एनुअल डेप्रिसिएशन। हमने 4 साल का अकाउंट बनाना है और एनुअल डेप्रिसिएशन मालूम करनी है। एनुअल डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे तो अकाउंट बनेगा ना। यहाँ तो रेट दिया हुआ था 5%, पिछला जो क्वेश्चन किया उसमें भी 10% रेट दिया हुआ था, यहाँ रेट नहीं है। तो फिर डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितनी हमने हर साल डेप्रिसिएशन लेनी है। चलें इसको करते हैं जी। तो हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे जी? तो एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला है, एक कुलिया है, वो क्या है, इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू। उसने क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू टर्म यूज़ की है तो हम भी यही यूज़ करेंगे। डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। क्वेश्चन में बताई हुई है उसने यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो जी स्टूडेंट्स, कॉस्ट वैल्यू उसकी क्या थी जी, 50,000 का उसने परचेज किया था। अगर उसमें कोई भी और कॉस्ट इंकर होती, कोई भी और ख़र्चा होता, यानी उसको मशीनरी को लाने के लिए जो कैरेज दिया है या जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए वेजेस दी हैं या इंस्टॉलेशन के कुछ हमने एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो सारे मशीनरी की कॉस्ट में शामिल होते। यहाँ ये नहीं दिए तो 50,000 ही हमारी कॉस्ट वैल्यू होगी जी, माइनस रेजिडुअल वैल्यू उसने क्या दी है जी 10,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ क्या थी जी 10। शाबाश। अब 50,000 में से आप 10,000 को माइनस करें तो क्या बचता आपके पास 40,000 डिवाइडेड बाय 10। तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल किया तो आपके पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन की जो इंस्टॉलमेंट बनी है दैट इज़ 4,000। 4,000 हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट बन गई। अब हम हर साल 4,000 एसेट की वैल्यू को माइनस करते जाएंगे, डेप्रिसिएट करते जाएंगे और अपने डेप्रिसिएशन के अकाउंट को 4 साल तक हम बना लेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का फार्मूला दोबारा देख लें, कॉस्ट वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ये तीनों चीज़ें उसने क्वेश्चन में दी होती हैं। कॉस्ट वैल्यू मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अगर उसने परचेजिंग के साथ कोई एडिशनल एक्सपेंस भी किया हो तो वो भी कॉस्ट वैल्यू में शामिल हो जाएगा। इनको माइनस करके जितनी भी यूज़फुल लाइफ है उस पर डिवाइड कर दें, आपके पास इंस्टॉलमेंट आ जाएगी कि हमने एसेट की वैल्यू को हर साल कितनी अमाउंट से डेप्रिसिएट करना है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। और हमेशा की तरह आपका टाइम बचाने के लिए मैंने स्पेसिमेन को पहले से रेडी रखा हुआ है।
यहाँ ऊपर हम लिख देंगे जी मशीनरी अकाउंट। देखें जी 50,000 ऑन 1 जनवरी 2013, तो आपका ईयर क्या बनेगा जी 2013 और जनवरी 1। बैंक लिख लें, कैश लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बाय चेक होगा ना तो फिर आपने बैंक लाजमी लिखना, ये बात याद रखिएगा। यहाँ तो बाय चेक नहीं लिखा ना उसने, अगर बाय चेक हो तो यहाँ बैंक ही आएगा, कैश ना लिख दीजिएगा, नंबर कट जाएंगे। 50,000 जी। अब हम डेप्रिसिएशन लेंगे, कब लेते हैं हम, लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो लास्ट डे क्या बनेगा हमारा December 31। तो डेप्रिसिएशन कितनी बनी थी भला हमारी, शाबाश 4,000। अब हमने हर साल 4,000 को ही माइनस करना है, और जो 4,000 की हमने वर्किंग की थी ना वो आपने क्वेश्चन में लाजमी शो करनी है स्टूडेंट्स। मैंने तो वाइट बोर्ड पे करके उसको रब कर दिया था, आपने इसको क्वेश्चन में लाजमी शो करना है कि ये 4,000 आपने कहाँ से लिया है, कैसे कैलकुलेट किया है इस 4,000 को। 50,000 इधर आ गया, 50,000 इधर आ गया। अब बैलेंस करना मेरा ख्याल आपको आ गया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको स्पीडीली कर लेता हूँ। हर साल हमने 4,000 ही माइनस करना है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं 4 ईयर्स के लिए कंप्लीट करके तो फिर दोबारा आ जाता हूँ, आपका टाइम बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो लें स्टूडेंट्स, आपका 4 ईयर्स का अकाउंट बन गया है। यहाँ तक हमने छोड़ा था इसको, 4,000 हमने माइनस किया 2004 को तो 42,000 बैलेंस आया। 2015 में हमने इसको ब्रॉड डाउन किया, फिर 4,000 डेप्रिसिएशन ली, बैलेंस किया 38,000 आया। 2016 फिर हमने 4,000 डेप्रिसिएशन ली और बैलेंस हमारा आ गया 34,000। ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 ईयर्स के बाद हमारा जो मशीनरी का बैलेंस बचा है, जो उसकी वैल्यू बची है, जो उसकी बुक वैल्यू बची है वो 34,000 है, और इसको हमने अगले साल के लिए ब्रॉड डाउन कर दिया और यही हमारा आंसर है। ये देखें ज़रा, एनुअल डेप्रिसिएशन 4,000 और बैलेंस ऑफ मशीनरी 31 दिसंबर 2016। ये 31 दिसंबर 2016 को डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो 34,000। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हम जितनी भी वीडियोस नेक्स्ट बनाएं, जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, नेक्स्ट तमाम वीडियोस को जैसे ही हम अपलोड करें वो आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सबका ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।